हाय एवरीवन, वेलकम टू माइंड मसल टीवी। तो इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं, जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए। आज का मेरा वीडियो बेस्ड है अपॉन वेट लॉस प्लेट्यू। आप में से बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किया था पहले कि डाइट और एक्सरसाइज करने के बावजूद भी आपको वेट लॉस करने में प्रॉब्लम्स आ रही है। आप सही से रूटीन फॉलो कर भी रहे हैं तो आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, आपका गोल अचीव नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों है और इसके पॉसिबल रीजंस क्या है, उस पे ही बेस करके मैंने आज का ये वीडियो बनाया है। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। तो देखिए, ये जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, ये फॉलो करती है द बेसिक लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अभी आप सोच रहे हैं कि ये फिटनेस के वीडियो में थर्मोडायनेमिक्स ये सब क्यों आ रहा है। इट इज ऑफ कोर्स रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ द वीडियो। तो ये जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैंने मेंशन किया है अभी, दिस इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज एनर्जी बैलेंस। तो वेट लॉस कब होता है? आइडियली वेट लॉस सिर्फ तभी होता है ओनली व्हेन देर इज अ कैलोरी डेफिसिट। जितना आपका मेंटेनेंस कैलोरी है उससे जब भी डेफिसिट होगा, ओनली देन यू विल हैव एन आइडियल वेट लॉस। तो ऐसा कब होता है? जब भी आप जितना कैलोरी इनटेक करते हैं, योर इनटेक कैलोरी इज लेसर देन द कैलोरी यू एक्सपेंड और बर्न। तो ये बहुत ही एक सिंपल सा इक्वेशन है। वेट लॉस तभी होगा जब आप जो कैलोरी खा रहे हैं दैट इज मच लेसर देन द कैलोरी यू एक्सपेंड और बर्न। तो जब भी हमारा बॉडी ये वेट लॉस प्रोसेस एंटर करती है, इट स्टार्ट्स मोबिलाइजिंग फैट फ्रॉम वेयर द स्टोरेज इज फ्रॉम एडिपोज टिश्यू, ग्लाइकोजन स्टोर्स एंड लीन बॉडी मास। यहां से बॉडी को वो एडिक्वेट फैट स्टोरेज मिल जाती है जिसको वो एज अ फ्यूल यूज करके हमारा जो बॉडी का मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है उसको जिंदा रखती है। देखिए, बॉडी हमेशा हमारा जो है इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन सर्वाइवल मोड। तो ये जो वेट लॉस प्रोसेस है, दिस इज नॉट एट ऑल लाइक्ड बाय आवर बॉडी। बॉडी को तो पता नहीं चल रहा है ना कि हम लोगों का वेट ज्यादा है, हमको वेट लॉस करना है। द बॉडी डजंट नो, बट ये आपको पता है, ये मुझे पता है कि हमें वेट लॉस करना है। तो ये वेट लॉस के टाइम में जो हम लोग कैलोरी डेफिसिट करते हैं, कम खाते हैं देन द मेंटेनेंस कैलोरी, तो बॉडी को ऐसा लगता है कि इट इज बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड कैलोरीज। So automatically the body moves into survival mode to save itself. उसको एक थ्रेट जैसा कुछ महसूस होता है कि शायद हमारा बॉडी थ्रेट में आ गया है, बिकॉज ऑफ विच वी आर लूजिंग आउट द वेट, एक्सेस वेट। तो ऐसे में बॉडी पूरा पूरा अपने तरफ से खुद कोशिश करती है टू रेजिस्ट द वेट लॉस एंड सेव those calories to run the metabolic processes of the body. तो ये जो मैंने प्लेट्यू मेंशन किया है वीडियो के स्टार्टिंग में, जो कि इस वीडियो का टॉपिक है, ये प्लेटो हमारे बॉडी में तभी आती है when the calories we intake becomes equal to the calorie we expend or burn। मतलब कैलोरी डेफिसिट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, और अगर कैलोरी डेफिसिट एग्जिस्ट ना करे, सो ऑटोमेटिकली जो वेट लॉस है बॉडी का, दैट विल कम टू अ होल्ड। वेट लॉस प्रोसेस ओनली डिपेंड्स ऑन कैलोरी डेफिसिट एंड प्लेटो अचीव करने का मतलब है कि हमारा बॉडी अब कोई डेफिसिट नहीं कर रहा। तो आइए चलते हैं, पता करते हैं
कि इसके पीछे के रीजंस क्या है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। आपको बहुत से वीडियोस यूट्यूब पर मिल जाएंगी, फिटनेस ब्लॉग्स पे मिल जाएंगी, इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी, फेसबुक पे मिल जाएंगी, जो वेट लॉस प्लेटो के बारे में बहुत कुछ बताती है कि इसको कैसे ओवरकम करना है, किस वजह से ये होती है एंड ऑल। बट इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू the exact scientific basis of the weight loss plateau, and it is very very essential for you to know this, ताकि आप खुद भी लाइफ में कभी भी ये वेट लॉस प्लेटो अचीव करें तो आपको खुद भी पता चले कि इसके पीछे रीजन क्या है और इसको ओवरकम कैसे करना है। तो अभी जो मैं वर्ड मेंशन करने वाली हूँ, among the common reasons behind the plateau is BMR, that is basal metabolic rate। तो जब भी हमारा ये बॉडी मास रिड्यूस होती है ड्यूरिंग वेट लॉस, देयर इज अ स्टार्क डिफरेंस ऑब्जर्वेबल in the BMR, basal metabolic rate. This is solely because whenever the body mass reduces, जब भी ये कम हो जाती है बॉडी मास, हमारे बॉडी में the amount of metabolically active tissue, the amount of metabolically active tissue भी कम हो जाती है when we lose weight। और ये BMR जो है, this BMR makes up the total bulk of the calorie we burn every day। और ये कितना कैलोरी हम बर्न करेंगे, कितना हमारा BMR है, this also depends on our body mass। The more is the weight, the more we are able to burn calories। The number of calories we burn is more in a higher body weight, and this reduces the number of calories that we burn at a higher body weight. This reduces also when we lose weight, क्योंकि हमारे बॉडी में मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यूज भी कम हो जाती है। सो डू नॉट एक्सपेक्ट कि आप जितना वेट, आप जब ओबेस हो तब जितना कैलोरीज बर्न करेंगे, जितना इजीली बर्न करेंगे, it becomes harder and the number of calories you burn becomes lesser when you lose weight, when you are at a lower body weight. So therefore we can say that the BMR declines when the body weight declines। और ये सिर्फ बॉडी वेट के टाइम डिक्लाइन करता है जितना, the BMR declines even more steeply when we are losing muscle tissues more। So BMR declines when we are already losing weight, but if we are losing out the muscle fibers, then BMR drops even more rapidly। तो इससे क्या होता है, it reduces our daily calorie expenditure। So the final conclusion is the weight loss stops when there is no more calorie deficit in the body। अभी चले जाते हैं अगले कॉमन रीजन की तरफ, विच इज डेली एक्टिविटी और एक्सरसाइज। तो देखिए, हमारा जो डेली कैलोरी एक्सपेंडिचर है ये तो घट ही जाता है when we are losing weight, and this is because very less number of calories are required to be moving around। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी वेट लॉस कर रहे हैं, तो इनिशियली जहां पे हमने स्टार्ट किया था तब जितना कैलोरी बर्न हो रहा था या इजीली बर्न हो रहा था, या द नंबर दैट वाज देयर,
that keeps on reducing when we have already started our weight loss process, or when we are in the middle of the weight loss process, or the body is already losing weight. तो यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए। हम लोग जितना इजीली यूज टू हो जाते हैं with our regular day-to-day workout, as we get accustomed with our regular workout, the energy cost of exercise also reduces, and because the metabolic efficiency of the body increases. मतलब क्या हुआ? मतलब हम सिंपल भाषा में जितना ज्यादा रेगुलर वर्कआउट करते हैं, बॉडी उतना ही यूज टू हो जाता है उस वर्कआउट प्रोसेस से। तो इनिशियली जो स्ट्रगल हम लोग करते हैं नए वर्कआउट के साथ, वो जितना टाइम जाता है वो उतना हमारे लिए इजियर हो जाता है, क्योंकि हम लोग इनिशियली उसमें स्ट्रगल करते थे। और क्योंकि हम कोई एक्सरसाइज करने के टाइम स्ट्रगल करते हैं तो उस टाइम कैलोरीज बर्न करते हैं, उस स्ट्रगल में भी कैलोरीज बर्न होता है, एनर्जी बर्न होती है। तो जितना हम इजीली वो वर्कआउट करेंगे इन द लेटर फेजेस, हमारा उतना ही कम एनर्जी उसमें बर्न होगा या स्पेंड होगा, उतना ही कम कैलोरी स्पेंड होगा उस एक्सरसाइज को करने में, क्योंकि हम अभी एफिशिएंट हो चुके हैं मेटाबॉलिकली टू डू दैट वर्कआउट। तो इसमें हम क्या समझे? जितना हमारा फिटनेस लेवल बढ़ता जाता है, द नंबर ऑफ कैलोरीज वी बर्न कीप्स रिड्यूसिंग ग्रेजुअली। सिंपल इक्वेशन है, दिस इज बिकॉज we become metabolically more efficient and we struggle less behind that workout. तो वेट लॉस को कंटिन्यू करने के लिए, प्लेटो को ओवरकम करने के लिए, यू हैव टू वेज। एक है, आप जितना कैलोरी इनटेक कर रहे हैं अभी इन दिस प्लेटो फेज, उससे आपको कैलोरी इनटेक घटा देना है। यू हैव टू रिड्यूस द कैलोरी इनटेक फर्दर, एंड अलॉन्ग विद दिस you can increase the amount of exercise you do। या फिर और भी कर सकते हैं, या तो कैलोरी रिड्यूस कर सकते हैं इनटेक, या फिर आप अपने एक्टिविटी लेवल को बढ़ा सकते हैं, या फिर दोनों ही एक साथ कर सकते हैं। एक्टिविटी लेवल को बढ़ा सकते हैं, उसके साथ कैलोरी इनटेक को भी घटा सकते हैं, टू कंटिन्यू लूजिंग वेट एंड टू ब्रेक द प्लेटो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चीज में, वो है NEAT, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, NEAT। तो ये जो NEAT है, इसको काफी टाइम हम लोग वेट लॉस प्रोसेस में ओवरलुक कर जाते हैं। वो कैसे? और ये NEAT है क्या? ये वो चीज है जिसमें हम लोग डे टू डे अपने रेगुलर एक्टिविटीज के दौरान जो कैलोरीज बर्न करते हैं, वो है NEAT, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। आपको नाम से ही पता चल रहा है कि नॉन एक्सरसाइज मतलब जो भी कैलोरीज हम एक्सरसाइज के बिना एक्सपेंड करते हैं, बर्न करते हैं, दैट कम्स फ्रॉम NEAT। तो इसका एग्जाम्पल्स क्या है? बिना एक्सरसाइज के बॉडी कौन सा कैलोरी बर्न करती है? NEAT इंक्लूड्स एक्टिविटीज लाइक सपोज आप घर की साफ सफाई कर रहे हैं, या फिर घर के अंदर ही चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, या फिर ऐसे ही बैठे बैठे आप कुछ चीज के साथ सपोज खेल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। मतलब इस
टाइम में जो कैलोरी बर्न हो रही है या आपके घर के अंदर चलने में, साफ सफाई करने में, कुकिंग करने में, या कोई भी एक्टिविटी अदर देन योर रेगुलर वर्कआउट, दैट इंक्लूड्स द NEAT। और इसमें भी काफी सारी कैलोरीज बर्न होती है जो हम लोगों को अनकॉन्शियस माइंड में पता भी नहीं चलता, बिकॉज इट्स ऑब्वियस। जब आप सो रहे हैं, जब आप वॉक कर रहे हैं, ऐसे ही फ्रेंड्स के साथ या फिर फैमिली के साथ कुकिंग कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, आपको ऑब्वियसली आप अनकॉन्शियस है कि आप कितना कैलोरीज इसमें बर्न कर रहे हैं। घर का काम, बाहर का काम जो कर रहे हैं, ऑफिस में स्टेयर्स क्लाइंब कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं। So we are completely aware of how much calorie we are burning even in this process without exercising for that particular amount of time. But because we are not exercising doesn't mean कि हम calorie burn नहीं कर रहे उस time. That burned calorie, that expended calorie is counted as under NEAT, non-exercise activity thermogenesis. So नेक्स्ट रीजन, मेरा अगला रीजन है कैलोरी इंटेक एंड एपेटाइट। देखिए, जब भी हम लोग वेट लॉस कर रहे हैं ना, नॉट ओनली देयर आर चेंजेस इन द मेटाबॉलिक प्रोसेस और योर लाइफस्टाइल और योर मूड और एनीथिंग, देयर आर ऑल्सो चेंजेस इन योर हार्मोन लेवल्स। जैसे कि क्या? When we are losing weight, there is a significant lower levels of the hormone leptin, leptin, leptin and insulin, whereas ghrelin hormone is slightly spiked up when we are losing weight. Why so? Ghrelin जो है हार्मोन, it increases our appetite. It is a hunger triggering hormone. So if ghrelin is increased, so it's obvious कि हम लोगों को ज्यादा भूख लगेगी। ज्यादा भूख लगेगी तो हमारे खाने पीने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। So this has a direct relation to the weight loss. आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि वेट लॉस के टाइम में हम लोग कैलोरी डेफिसिट करते हैं, मतलब कम खाते हैं थोड़ा। ऐसे में ये हार्मोन हमारे हंगर को और भी बूस्ट अप करती है। तो ऐसे में क्या होता है, बहुत से लोग अपना कंट्रोल ओवरकम नहीं कर पाते और थोड़ा सा ये थोड़ा सा वो देखने में लग रहा है कि मैं इसका एक बाइट ले रही हूं या इसका एक सिप ले रही हूं, या ये छोटा सा पोर्शन ऑफ पिज्जा है, छोटा सा पोर्शन ऑफ बर्गर है, इसमें ज्यादा कैलोरीज नहीं होगी तो खा लेती हूं। बट इसका कैलोरी, ऐसे में ये एक बाइट, एक सिप, ये पोर्शन छोटा है या बड़ा है, पोर्शन साइज को अंडर एस्टिमेट करना, इन सब चक्कर में भी आपका जो वेट लॉस है वो कम होते होते प्लेटो अचीव कर लेती है। और जो लोग इसके बाद भी खाते रहते हैं, दे टेंड टू रिगेन द लॉस्ट वेट। जो वेट लॉस हुआ था उसको वापस से रिगेन कर लेते हैं, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल ओवर देयर एपेटाइट। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज एज वेल। और ऐसे रिसर्च में, सर्वे में काफी जगह देखा गया है कि जो लोग प्लेटो में है, प्लेटो अचीव करके बैठे हैं, परेशान है कि वेट लॉस रुक गया है, उनका सर्वे करके देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग काउंट नहीं रख पाते, वो लोग नोटिस नहीं करते कि अपने मेन मील्स के साथ भी वो लोग काफी कुछ चीजें इधर से उधर से खाते रहते हैं, ये समझ के कि इसका क्वांटिटी बहुत कम है, एक सिप में क्या हो जाएगा, एक बाइट में क्या हो जाएगा, इसका पोर्शन साइज छोटा लग रहा है, सो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं खा लेती हूं तो। ऐसा करते करते
देखा गया है कि वो लोग शायद सोच रहे हैं कि वो लोग 1200 to 1500 कैलोरीज इंटेक कर रहे हैं, बट सर्वे के बाद जब डिटेल्स में नोट डाउन किया गया कि उन लोगों ने क्या क्या खाया ऑन अ रेगुलर बेसिस, इट हैज बीन फाउंड दैट द पीपल who were reporting to have taken 1200 to 1500 calories daily, उनका वो सब अनरिकॉर्डेड जो फूड आइटम्स उन लोगों ने खाया है वो सब मिला के टोटल कैलोरी इनटेक हैज क्रॉस्ड above 2000 to 2500 calories or even 3000 at the most. तो ये आप सोच रहे होंगे कि ऐसा हो कैसे सकता है, एक इंसान 1500 कैलोरीज खा के वेट लॉस करने की सोच रहा है, एंड हाउ कैन दे कंज्यूम सो मच बियॉन्ड 2000 और 2500 कैलोरीज. ऐसा हो गया है बिकॉज दैट वन बाइट वन सिप ओवर द वीक्स ओवर द मंथ्स हैव रिजल्टेड in this stall of weight loss. So the plateau has been achieved that way. So it is very very important for us to note down. अगर हमको भूलने की आदत है, अगर हम लोगों को हंगर सप्रेस करने में प्रॉब्लम हो रही है, कंट्रोल करने में प्रॉब्लम हो रही है, in that case and if it is our priority to lose weight, then we must keep a record of what we are eating regularly and keep a track of the calorie intake. वरना यही होगा जो मैंने अभी बताया, जो सर्वे में पाया गया. अननोटिसिंगली आप वो कैलोरीज भी खा जाएंगे जो आपको पता भी नहीं चल रहा है. अभी वीडियो के लास्ट टॉपिक में आ गई हूं मैं, जो कि है स्ट्रेटेजीज टू ओवरकम द वेट लॉस प्लेटो. अभी मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज बताऊंगी जिससे आप ये वेट लॉस प्लेटो को ब्रेक कर सकते हैं और अपना जो वेट लॉस प्रोसेस है उसको आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम. बट वॉट एवर स्ट्रेटेजीज आई टेल, अगर आप भूल भी जाए तो नोट डाउन कर लीजिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्ट्रेटेजी नंबर 1, एक एप्रोप्रिएट वेट लॉस गोल को सेट कीजिए. डू नॉट गो फॉर अनरियलिस्टिक गोल्स कि मैं एक हफ्ते में 10 किलो घटाऊंगी, मैं एक हफ्ते में 5 किलो 10 किलो कम करूंगा. ये सब गोल्स मत रखिए. सेट अ रियलिस्टिक गोल कि वीक में मैं अराउंड 0.5 to 1% ऑफ टोटल बॉडी वेट घटाऊंगी. अगला स्ट्रेटेजी, कोई भी वेट लॉस प्रोग्राम जैसे कि डाइट और वर्कआउट रूटीन स्टार्ट करने से पहले एडहेरेंस प्रोटोकॉल को अच्छे से जान लीजिए कि जो आपका टारगेट है, जो आपका वेट लॉस रूटीन है डाइट और एक्सरसाइज का, वो रूटीन कुछ भी हो जाए आप उस रूटीन से कभी डेविएट नहीं करेंगे. यू विल कंटिन्यू विद दैट रूटीन एट एनी कॉस्ट. मूव ऑन करते हैं अगले स्ट्रेटजी के तरफ, एंड दैट इज द इंक्रीज ऑफ प्रोटीन इनटेक. You need to increase your protein intake to at least 0.7 gram to 1 gram per pound of body weight, because protein intake is extremely necessary for a proper weight loss. So moving on to the next strategy, we must meet our daily fiber requirements, because fiber suppresses extra hunger and also keeps us full for a longer period of time. तो इससे क्या होता है, आपको ज्यादा भूख भी नहीं लगती और आपका पेट भी भरा रहता है. तो जो एक्स्ट्रा स्नैक्स या कुछ आप लोग खाते हैं या हम लोग खाते हैं, वो खाने की टेंडेंसी बिल्कुल कम हो जाती है. सो वेट मेंटेन करना या लूज करना बिकम्स वेरी इजी. अगला स्ट्रैटेजी है, भूल कर भी डू नॉट एलिमिनेट द गुड फैट प्रेजेंट इन योर डाइट.
बैड फैट और गुड फैट के ऊपर भी मैंने इस चैनल में वीडियो पहले भी अपलोड किया है। फैट कैसे बॉडी मेंटेन करती है एंड मसल गेन या वेट लॉस करने में हेल्प करती है, वो उस वीडियो से आपको अच्छे से डिटेल्स में पता चल जाएगा कि हाउ टू यूज फैट फॉर अ गुड फिजिक। एंड प्लीज डू नॉट एलिमिनेट गुड फैट फ्रॉम योर डाइट। फैट हेल्प्स इन बर्निंग बॉडी फैट। अगला इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है, जब भी ऐसे प्लेटो हम लोग अचीव कर रहे होते हैं, आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द ट्रेनर्स जिम में भी, यूट्यूब में भी, इंस्टाग्राम में भी, सोशल मीडिया के किसी भी वेबसाइट पर भी आपको यही सलाह देंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा कार्डियो करना चाहिए, विच इज नॉट टोटली ट्रू। कार्डियो बर्न्स कैलोरी वेरी फास्ट, इट्स ट्रू, बट वो थोड़ा सा आपके रूटीन डिविएट करने के साथ ही रिगेन करने के भी चांसेस ज्यादा रहती है इफ यू आर ओनली फोकसिंग ऑन कार्डियो फॉर वेट लॉस। सो आपको क्या करना है, यू हैव टू इनकॉर्पोरेट स्ट्रेंथ और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इन योर वर्कआउट रूटीन, ताकि आपका जो ये वेट लॉस हो रहा है और मसल टोनिंग हो रही है, ये ज्यादा से ज्यादा लॉन्जिविटी तक रहे और आपको मेंटेन करने में भी इजी हो। मेरा सेकेंड लास्ट पॉइंट है स्लीप। मैक्सिमम ऑफ अस डोंट गेट अ प्रॉपर स्लीप, either due to stress or because of late night shows or anything like that, or working or finishing projects, कोई भी काम के लिए भी we do not sleep properly। तो अगर हम लोग सोते नहीं है, it rises the stress hormone cortisol, और cortisol promotes weight gain। तो सोना भी बहुत जरूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टॉप स्ट्रेस ईटिंग। स्ट्रेस आजकल सभी को है, एंड इफ यू हैव इश्यूज कंट्रोलिंग योर ईटिंग हैबिट्स, स्टॉप बाइंग ट्रिगर फूड्स। आप स्नैक्स के तौर पे आइसक्रीम, पिज्जा, बर्गर, चिप्स, केक्स, पेस्ट्रीज, ये सब बिल्कुल खरीद के अपने फ्रिज में स्टैक मत कीजिए इफ यू कैनॉट कंट्रोल योर हंगर। इंस्टेड फिल इट अप विथ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इफ यू आर हंग्री। क्योंकि ये जो स्ट्रेस में जब हम लोग रहते हैं, वी ऑलमोस्ट फॉरगेट कि व्हाट वी आर ईटिंग एंड व्हाट वी शुड बी ईटिंग। क्लीन ईटिंग के बारे में हम लोग ज्यादा फोकस नहीं कर पाते। सो इन दैट केस इट्स बेटर नॉट टू कीप सच ट्रिगर फूड्स नियर बाई आवर हैंड्स टू प्रिवेंट आवर सेल्फ। तो आज का मेरा वीडियो यहाँ तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सबको पता चले, बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो मेनी पीपल आर कंफ्यूज्ड। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, बी इन अ हेल्दी शेप, continue your clean eating. Goodbye. Thank